इस वक्त ये बड़ी खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर आज रीड पेपर लीक को लेकर सिविल लाइंस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली। कार्यकर्ताओं के सामने पुलिस की संख्या कम होने के चलते वो बैरिकेड्स कूदकर सिविल लाइंस फाटक पर पहुंच गए। इसी के चलते पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है और कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। जयपुर में भाजपा युवा मोर्चा का रीड पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच और परीक्षा को रद्द करने को लेकर आज सिविल लाइंस पर विरोध प्रदर्शन प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और युवा मोर्चा अध्यक्ष हिमांशु शर्मा द्वारा प्रदर्शन का नेतृत्व किया जा रहा था। इसी दौरान बड़ी संख्या में जयपुर संभाग के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस प्रदर्शन में हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। वहीं इसी दौरान सतीश पूनिया ने अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी दी। कार्यकर्ताओं को 2 बसों में बैठाकर ले जाया गया। सिविल लाइंस में प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ता लाठीचार्ज के बाद तितर-बितर हो गए। हालांकि भाजपा मुख्यालय के आसपास और सिविल लाइंस फाटक पर कुछ कार्यकर्ता जमे हुए हैं, लेकिन अब यहां पर भारी पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी हैदर अली जैदी और मर्दुल कच्छावा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। इस झड़प में कुछ पुलिस कर्मियों को भी हल्की चोटें आई हैं। पर जो मामले खुले वही भ्रष्ट जारोली जिसने राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों पर कुठाराघात किया है और उस कुठाराघात का नतीजा ये रहा कि जब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन शुरू किया तो कल यही नज़ारा कोटा में था। विद्यार्थियों पर युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने हिमांशु जी के नेतृत्व में वहाँ आंदोलन की शुरुआत की और आज जयपुर में हम लोग प्रशासन को इतला दी थी। पहले ऐलान किया था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते हैं कि वो सीबीआई को जांच क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि इतने झूठ के बाद ये आशंका है कि राजस्थान की सरकार, क्योंकि उनके खुद के बड़े बड़े लोग शामिल हैं और राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो कांग्रेस का ही आनुषंगिक संगठन है, उसके लोगों के शामिल होने से, प्राइवेट लोगों के द्वारा परीक्षाएं कराए जाने से उस परीक्षा केंद्र पर जहां परीक्षा के पेपर संग्रहण केंद्र पर जहां सीसीटीवी कैमरे के ऑर्डर के बावजूद लगाए नहीं गए और ये स्वीकार कर लिया गया कि स्ट्रांग रूम से पेपर चोरी हुए और इसलिए ये आशंका है कि इस पर सरकार ने छोटी मछलियों पर तो हाथ मारा है एसओजी ने, लेकिन बड़े मगरमच्छ अभी बचे हुए हैं। और यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने आप को गांधी जी का अवतार कहते हैं, उनमें नैतिकता और ईमान है, तो उनको उन तमाम भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करना चाहिए। उनका बड़ा राजनीतिक लंबा जीवन है, वो शुचिता की बात करते हैं। अब उनके ईमान पर एक प्रश्न खड़ा हुआ है और नैतिकता है, तो उनको इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान की सरकार की सरपरस्ती में अब लगता नहीं है निरपेक्ष जांच हो पाएगी। कदाचित वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो मातहत लोग हैं, उनके शागिर्द हैं, वो किसी तरीके से लिप्त हों, पर ये राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ये भी अफसोस है कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उस प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं पर 35 के लगभग जिन लोगों को और उसमें 15-16 को सीरियस इंजरी है, 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके सर में चोटें आई हैं। मुझ पर लाठी चलाने की कोशिश हुई, मैंने अपने हाथ से उसको रोका और मेरे पीछे जितने कार्यकर्ता थे उनको बेदर्दी से, बेरहमी से मारा
मुझे लगता है कि राजस्थान का नौजवान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। जितनी वादा खिलाफी राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों के साथ की है, भत्ते के नाम पे, संविदा के नियमितीकरण के नाम पे, लेकिन कोर्ट में खाज साबित हुआ ये रीट की परीक्षा। वो सियासी बयान दे रहे हैं कि जो रीट के विद्यार्थी पास होंगे उनके भविष्य का क्या होगा। मुझे लगता है, मुझे आशंका है कि इस परीक्षा में निरपेक्ष तरीके से कोई ईमानदार और प्रतिभाशाली विद्यार्थी, उसके भविष्य पर सीधे सीधे आंच आएगी, उसको कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं आने देंगे, क्योंकि इसमें वही लोग भर्ती होंगे जो कांग्रेस के मेंबर्स के परिवारों के लोग हैं। और ये पहली बार नहीं, इसके प्रमाण है। डोटासरा के रिश्तेदार जब आरपीएससी के जरिए सेलेक्ट हो सकते हैं, तो रीट को भी इन्होंने एक माध्यम बना लिया और धीरे धीरे जितने खुलासे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अब एकमात्र उपाय रीट की परीक्षा की सीबीआई जांच है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस आंदोलन को सतत रखेगा। हम लोग भी सदन में मुखर तरीके से रखेंगे। 8 तारीख को पूरा विधायक दल गांधी जी की प्रतिमा के नीचे धरना देगा और 9 तारीख को जब सदन जुड़ेगा, 8 तारीख की विधायक दल की बैठक में हम पूरी रणनीति पर विचार करेंगे। लेकिन इस बात को अब स्वीकार नहीं किया जा सकता, सीबीआई जांच से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। क्या कुछ लोगों को बचाने के लिए जारौली को सिर्फ बलिया कोशिश हुई है, प्रदीप पाराशर को बर्खास्त करके लिपापोती हुई है। किसी निजी एजेंसी को इस तरीके से बेतरतीब तरीके से लापरवाही से, और बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र दिखता है। और इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को नैतिकता और ईमान है तो आगे आना चाहिए। उन मंत्रियों के, सरकार के अधिकारियों के, उन नुमाइंदों को उनको प्रस्तुत करना चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए। उनको योगी जी से सीख लेनी चाहिए कि इसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे उनके घरों पर बुलडोजर चले, उन लोगों के खिलाफ रासुका में मुकदमे बने और उन लोगों की संपत्तियां जब्त की जाएं और उनको ज्यादा से ज्यादा कठोर दंड दिया जाए, क्योंकि इस परीक्षा से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा था। बहुत सारे विद्यार्थी अवसाद में चले गए, बहुत सारे विद्यार्थी आत्महत्या को प्रेरित हुए, उन माँ बाप के सपनों को तोड़ा। तो मुझे लगता है कि अब राजस्थान की सरकार नैतिक रूप से पतित हो चुकी है और सदन में और सड़क पर संघर्ष इसका एक उपाय है। मुख्यमंत्री जी या तो खुद आकर इस बात की जिम्मेवारी लेके और कार्रवाई करें। पुनिया जी, प्रदर्शन और उसके बाद की बनी स्थितियों में आप आम बजट पर ध्यान दे पाए क्या, उसके हाईलाइट्स पर? बजट मैंने रास्ते में सुबह देखा था, बीकानेर से जब आ रहा था। केंद्र का बजट कई मायनों में अहम है। सबसे पहली बात तो यह है कि किसानों के लिए एमएसपी अब सीधे उनके खातों में जमा होगी, कृषि उपकरण सस्ते होंगे और 80 लाख लोगों को नए घर मिलेंगे। इसी के साथ 60 लाख बेरोजगारों को नौकरियों के अवसर खुलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 25,000 करोड़ का प्रावधान हुआ, 20,000 करोड़ का, 25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए और प्रावधान हुआ है। इस डिजिटल युग में हर क्लासरूम तक विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए क्लासरूम डिजिटल होंगे। क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगना, कुल मिलाकर, और कोऑपरेटिव टैक्स को 18 से 15% करना, कुल मिलाकर हर तबके को इसमें छुआ है, हर तबके को राहत देने की कोशिश हुई है। एक बहुआयामी और लोक सम्मत बजट ये है।